दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज सुबह उठकर आपने टूथपेस्ट यूज़ किया होगा, शैम्पू यूज़ किया होगा, सोप यूज़ किया होगा, मेडिसिन्स ली होंगी या फिर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सब प्रोडक्ट्स के पीछे जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, उन्हें बनाता कौन है? और अगर मैं कहूँ कि एक इंडियन कंपनी ऐसे केमिकल्स बनाती है जो फार्मास्यूटिकल्स से लेकर एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट्स, टेक्सटाइल्स, पर्सनल केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स तक में यूज़ होते हैं। तो यही वजह है आज हम बात करने वाले हैं बालाजी अमाइंस की। अब सवाल ये है, क्या बालाजी अमाइंस सिर्फ एक केमिकल कंपनी है या फिर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी का एक हिडन प्लेयर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की बात करती है तो क्या बालाजी अमाइंस जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को उसका बेनिफिट मिल सकता है? आज की इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल स्ट्रक्चर के थ्रू डिटेल में समझेंगे और एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी को एनालाइज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन, एक प्रोडक्ट हजार एप्लीकेशंस। दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री को समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स दिखते नहीं हैं। हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, पेंट खरीदते हैं, लेकिन उनके रॉ मटेरियल्स कौन बनाता है ये कभी नहीं सोचते। और वही कंपनीज क्वाइटली बिजनेस बिल्ड करती रहती है। बालाजी माइंस भी उन्हीं कंपनीज में से एक है। कंपनी ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स और डेरिवेटिव्स बनाती है जो डजन्स ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। यानी अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली इन केमिकल्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। चैप्टर टू, कंपनी एक्चुअली क्या करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, बालाजी अमाइंस केमिकल्स बेचती है, लेकिन हर केमिकल सेम नहीं होता। कंपनी नीश स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। ये केमिकल्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एग्रोकेमिकल्स में, वाटर ट्रीटमेंट में, रबर, पेंट्स, पर्सनल केयर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कंपनी किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं करती। और डाइवर्सिफिकेशन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चैप्टर थ्री, चाइना प्लस वन स्टोरी। अब बात करते हैं उस थीम की जिसने पिछले कुछ सालों में इंडियन केमिकल कंपनीज को स्पॉटलाइट में ला दिया, चाइना प्लस वन। कई ग्लोबल कंपनीज अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहती है। रीजन एक ही कंट्री पर डिपेंडेंसी कम करना। और इंडिया ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स क्वालिटी और कैपेसिटी दोनों मेंटेन कर पाते हैं तो उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स बालाजी अमाइंस जैसे कंपनीज को भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। चैप्टर फोर, कंपनी की स्ट्रेंथ। अब सवाल है, बालाजी अमाइंस को अलग क्या बनाता है? सबसे पहले ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरा वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तीसरा मल्टीपल एंड यूजर इंडस्ट्रीज और चौथा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ ग्रेजुअल शिफ्ट। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ्स देखना ही काफ़ी नहीं होता, इसलिए हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर फाइव, रिस्क भी समझना ज़रूरी है। किसी भी केमिकल कंपनी में कुछ कॉमन रिस्क होते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस, एक्सपोर्ट डिमांड, ग्लोबल स्लोडाउन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एटसेट्रा। इसमें हम कमोडिटी साइकिल भी ऐड कर सकते हैं और मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली नंबर्स के साथ साथ इंडस्ट्री साइकिल भी समझना ज़रूरी होती है। चैप्टर सिक्स, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब तक हमने कंपनी की स्टोरी समझी, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ स्टोरी पर नहीं चलता, नंबर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आप स्क्रीनर की हेल्प से देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, आरओई, आरओसीई, डेट, कैश फ्लो, और देखते हैं कि बिजनेस एग्जीक्यूशन एक्चुअल फाइनेंशियल्स में कैसा दिख रहा है। तो ये हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ गए और हमने बालाजी अमाइंस का पेज ओपन कर लिया है। बालाजी अमाइंस का मार्केट कैप 7,586 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,341 रुपए पे है। हाई और लो अगर इसका देखा जाए तो ये अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक दो गुना हो गया है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो मार्च अप्रैल के आसपास ये काफ़ी अच्छी रैली में आया था और अभी तक ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है। स्टॉक का पीई 45.4 है, बुक वैल्यू 610 रुपए है, डिविडेंड यील्ड 0.47% है, आरओसी 11% है, आरओई 8.74% है, फेस वैल्यू 2 रुपए है। अगर हम ये सब नंबर्स आज से कुछ महीने पहले देखते तो ये ऐसे नहीं दिखते। ये हमें और कम वैल्यूएशन पे मिलता क्योंकि अभी कुछ महीनों में शायद
पिछले 3 से 4 महीनों में इसमें एक अच्छी खासी रैली आई है। स्टॉक 1000 रुपए से लेकर 2400 तक गया है, मतलब 2.5 गुना के आसपास हो गया है। ये स्टॉक हमारे रडार में काफ़ी पहले आया था क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बना था ऑलमोस्ट जनवरी के महीने में। इसकी बात हम अपने टेक्निकल एनालिसिस वाले सेक्शन में करेंगे। चलिए कंपनीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। स्क्रीनर हमें बताता है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.4%. कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 101 डेज टू 68.8 डेज। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला है हमको। कंपनी के कुछ कॉन्स भी बताए गए हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.84 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी एक रैली आई है तो ये नंबर हमारे को यहाँ देखने को मिला है, वरना इसका बहुत बड़ा इशू नहीं था। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 1.64% ओवर पास्ट 5 years. कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.92% ओवर 3 years. यदि हम कंपनी के कंपिटिटर्स की बात करें तो बालाजी अमाइंस इन कुछ कंपनीज के कंपटीशन में आती है। बालाजी अमाइन का करंट मार्केट प्राइस 2340 रुपए के आसपास है। पीई 45.42 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7585 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड 0.47% है और ये कुछ और नंबर्स दिए गए हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही है, तो कंपनी ग्रोथ अपनी प्रेजेंट नहीं कर पा रही है कुछ क्वार्टर्स से। वहीं कंपनी के एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलर सा चल रहा है और नेट प्रॉफिट भी सिमिलर सा चल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ा है। इस वजह से ये बढ़ता हुआ दिखा है, हमारे को ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और हमने देखा है कि पिछले 2 क्वार्टर्स से इसमें एक अच्छी रैली आ रही है। इसी तरीके के नंबर्स हमारे को ट्रिगर करते हैं जिससे रैली आती है, तो हमें ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए और अच्छे वैल्यूएशंस पे जब मिलता है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड ज़रूर करना चाहिए। अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी सेल्स ईयर ऑन ईयर काफ़ी ठीक से बढ़ रही है। हालांकि 2 साल पहले ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम हुई है और ऑलमोस्ट आधी होके रह गई है अभी तक। 2023 में 2346 करोड़ थी, जबकि अभी 2026 में 1419 करोड़ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट से कम हुआ है, ऑलमोस्ट 3 गुना से ये कम हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ठीक से बढ़ रहा था, बट 3 साल का अगर हम देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना से कम हुआ है। इसी वजह से ये कंपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, लेकिन अभी के कुछ नंबर्स लास्ट क्वार्टर के देखने के बाद हमें ये दिख रहा है कि कंपनी वापस रिकवर कर रही है, तो हमारे को रैली भी देखने को मिली है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 8% है, 5 साल में 2% है, 3 साल में माइनस का 15% है। ये एक अच्छी बात नहीं है। कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 11% है, 5 साल में 7% माइनस में है, 3 साल में 20% माइनस में है। ये चिंताजनक नंबर है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल का 24% है और 1 साल का 30% है। ये नंबर अभी आई हुई रैली की वजह से आया है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 18%, 5 साल में 16%, 3 साल में 10% का है। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्टेबल लगती है, जहां कंपनी मार्च 2015 में 623 करोड़ की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होल्ड करती थी, वहीं मार्च 2026 में कंपनी 2743 करोड़ की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होल्ड करती है। ये काफ़ी हेल्दी तरीके से दिख रही है हमारे को इसकी बैलेंस शीट। कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। ये नंबर्स बहुत रेयरली पॉजिटिव में आए हैं, कभी आते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं। ये एक चिंताजनक बात हो सकती है कंपनी को ध्यान में रखने के लिए। कंपनी के कुछ रेशोज आपको दिख सकते हैं। ROCE कंपनी का 2015 में 18% था और 2026 में 11% रह गया। यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी इंटैक्ट हैं, उल्टा उन्होंने अपनी कंपनी में भरोसा जता के बाइंग भी करी है। FIIs इंडिया से एग्जिट ले रहे हैं, इस वजह से ये नंबर घटता हुआ दिख रहा है, बट FIIs को काफ़ी हद तक भरोसा था। जब तक उन्होंने सेल करना 2024-25 में स्टार्ट नहीं किया था, तब तक FIIs ने इस कंपनी पे काफ़ी अच्छा भरोसा दिखाया था। DIIs ने इस कंपनी पे
अपनी बैट ठीक ठाक रखी है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है, बट ये कंपनी अभी सेफ जोन में है। चैप्टर 7 टेक्निकल एनालिसिस। फाइनेंशियल्स के बाद ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ट्रेंड क्या कह रहा है, मोमेंटम कैसा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स करंटली स्टॉक को किस तरह प्राइस कर रहे हैं। ये हम कंपनी के मंथली चार्ट पे आ गए हैं। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर के लिए RSI का यूज़ करा है। हम RSI में देख सकते हैं मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, बट चार्ट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, तो हमारे को ये नेकेड आइज से सपोर्ट देखना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए हमने RSI का यूज़ करके ये सपोर्ट निकाला है। यहाँ पे बहुत हल्की सी डाइवर्जेंस भी मिली है हमको, तो हम ये जोन टैग कर सकते हैं अपने चार्ट में। ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है सपोर्ट लेवल के लिहाज से, बट अभी ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, आ गया है। इसने अपना पिछला हाई काट दिया है, जिससे इसने कंफर्मेशन दी है कि ये अप ट्रेंड में जा चुका है। इसका अगला रेजिस्टेंस हमारे को इस लाइन के आसपास मिल सकता है 2666 रुपए के आसपास। ये हमने कैसे निकाला है, एक तो ये पिछला रेजिस्टेंस बन के गिरा है, दूसरा अगर हम इसमें फिबोनाची लगाएं तो टॉप टू बॉटम में हमारे को कुछ नहीं मिलता है, बट यदि हम टॉप को एक स्टेप डाउन कर देते हैं तो हमारे को ये एक गोल्डन जोन के अंदर दिखता है। इसका मतलब हमारा ये लेवल ठीक वर्क कर सकता है। ये हम आने वाले कुछ टाइम में स्टडी कर लेंगे। इसी को अगर हम और छोटे लेवल पे देखें, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चलें, तो अगर वीकली टाइम पे हम आए तो RSI अभी ओवरबॉट जोन पे है, यानी कि हाई चांसेस हैं कि हमारा ये लेवल टेस्ट हो सकता है एज अ रेजिस्टेंस। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलें, डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम देखते हैं हायर लोज हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए ये चार्ट काफ़ी ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे हमारे को RSI की डाइवर्जेंस मिल रही है, जिसकी वजह से हाई चांसेस हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल हमने बनाया है ये टेस्ट करके यहाँ से घूम सकता है। तो इसको जब ठीक वैल्यूएशन हो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड हमें करना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की डिटेल्ड स्टॉक स्टडीज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ हम सिर्फ स्टॉक प्राइस की बात नहीं करते, हम बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। और कमेंट में बताइए अगला डीप एनालिसिस किस कंपनी का देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, बालाजी अमाइंस एक ऐसी कंपनी है जो शायद हेडलाइंस में रोज़ ना दिखे, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स हम सबकी डेली लाइफ में इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के सेगमेंट में ऑपरेट करती है और मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। साथ ही इन्वेस्टर्स को डिमांड साइकिल्स, मार्जिन्स, रॉ मटेरियल प्राइसेस और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर भी नज़र रखनी चाहिए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस अल्टीमेटली इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो चेंजिंग मार्केट कंडीशन में कितनी एफिशिएंटली ग्रो कर पाती है। तो दोस्तों, ये था बालाजी अमाइंस का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस। हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और टेक्निकल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको कंपनी को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद मिली होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगली किस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली डीप डाइव स्टॉक स्टडी के साथ।